हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेड रेंजर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त अरुण राजपूत। आई होप यू आप सभी मेरी तरह ही अच्छे होंगे। तो आज का सीन ये है कि जैसा कि आपको सभी को पता है, पिछले साल अपने नियम बदल चुके हैं गाड़ियों के कि इंश्योरेंस, पोल्यूशन, ये सब होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो आज मैं आपको ये क्लियर करूँगा कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट है, फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी में दोनों में डिफरेंट क्या है और कौन सा आपको कराना चाहिए, ये आपको क्लियर करूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो इंश्योरेंस कराना ज़रूरी क्यों है, तो ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है, अगर भविष्य में दुर्घटना होती है, आपका एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, उसके लिए आपको इंश्योरेंस कराना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर आपसे कोई ठुकता भी है, आपकी गाड़ी किसी में, अगर किसी पब्लिक प्लेस में किसी के ऊपर अगर किसी भी दुर्घटना होती है, जैसी भी दुर्घटना होती है, उससे निपटारा करने के लिए आपका इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, उसको करा लेना ही चाहिए। तो मैं बताता हूँ फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में क्या डिफरेंस है। तो ये क्लियर कर देता हूँ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। फर्स्ट पार्टी में ये होता है, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, चोरी होने के साथ में आपको फर्स्ट पार्टी में कि जिस एक्सपोर्ट का आपने इंश्योरेंस कराया था, या फाइनेंशियल कंपनी है, एक्सिस हो गई, आईसीआई हो गई, अलग अलग कंपनियाँ, बजाज फाइनेंस हो गई, ये सब क्या नाम है इंश्योरेंस करती हैं। तो इनके अलग अलग कंडीशन होती हैं। जैसे कि अगर आपने एफकोटोके से मैंने क्या करवाया है, एको.com है, उससे भी आप अपना घर बैठे ऑनलाइन इंश्योरेंस निकाल सकते हैं और करवा सकते हैं। तो फर्स्ट पार्टी में ये होता है कि अगर आपको आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसका सारा एक 70% आपकी कंपनी आपको देगी, जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस करा रखा है। अगर आपकी गाड़ी ठुक जाती है किसी से तो उसका भी भरपाई कंपनी ही करेगी। जैसे आपको जिसने किसी को ठोका है, जैसे रोड पर किसी व्यक्ति को चलते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी गाड़ी में स्क्रैच आता है, आपकी गाड़ी ठुक जाती है, तो इस सब का हर्जाना कंपनी क्लेम करते हैं। 70% आपका मतलब कंपनी का होता है और 30% अपना होता है। तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि थर्ड पार्टी में ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। फर्स्ट पार्टी में ये सीन होता है कि जितना भी है आपको एक बार क्या नाम है 1500 रुपये का इंश्योरेंस, 1600 रुपये का इंश्योरेंस होता है। ये डिपेंड करता है कि गाड़ी कौन सी है आपकी, उसके हिसाब से आपकी गाड़ी की वैल्यू लगाई जाती है। उसके बाद जैसे मान लो अगर आप मेरी गाड़ी है अपाची 160 जो कि 2012 मॉडल है, उसकी वैल्यू आज के टाइम पे लगभग 30,000 से 35,000 के बीच में है। तो उसका डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यू कंपनी लगाती है। उसके बाद मैंने उसका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराया, तो उसका मेरे को ये नहीं एक्चुअली उसकी इनकम से मिलेगा, जो उसकी आज के करंट में उसकी वैल्यू, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू लगाई जाएगी। उसके बाद जितना भी उसमें अगर खर्चा वगैरह जो भी आता है वो सब कंपनी क्लेम करेगी, जैसा कि आपको समझ में। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अगर आप चाहते हो कि अगर क्या नाम है आपकी गाड़ी अगर सेफली है, खड़ी होती है, नो मतलब जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती, गाड़ी चोरी नहीं हो सकती, आप अपनी गाड़ी पे, अब आपका रिस्क है। अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ये होता है कि आपकी अगर गाड़ी किसी से ठुकती है तो उसमें ये सीन होता है कि अगर आपकी गाड़ी किसी से ठुकी तो उसका खर्चा सिर्फ कंपनी क्लेम आपको नहीं, आपको आपकी गाड़ी का क्लेम नहीं मिलेगा। सिर्फ जिस बंदे के आगे, जिस व्यक्ति के अगर आपकी गाड़ी लगी है, उसके हर्जाना कंपनी क्लेम देती है और उसका कोई और नहीं होता। अगर आपकी गाड़ी चोरी भी हो जाती है तो उसमें भी आपका कोई हर्जाना नहीं मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट पार्टी में ही आपको सारा हर्जाना मिलेगा। और अगर आपकी गाड़ी 100 सीसी की है और तो उसका इजीली आपको 900 रुपये में इंश्योरेंस थर्ड पार्टी का हो जाता है। अगर उसके ऊपर आप जाते हो 1500 रुपये में फर्स्ट पार्टी का हो जाता है और थर्ड पार्टी का आपका क्या नाम है 1000 रुपये में हो जाएगा। और उसके ऊपर की गाड़ी आपकी 150 सीसी की तो उसका थर्ड पार्टी का ये होता है 1500 रुपये का और फर्स्ट पार्टी का होता है 2000 रुपये के लमसम। तो जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि थर्ड पार्टी के इंश्योरेंस से बस आपको ये है कि आप रोड पे अपनी गाड़ी चला सकते हैं और इजीली आपको कोई पुलिस वाला अगर हाथ भी देता है तो आप उससे आराम से छूट सकते हैं थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस दिखा के। और इससे ये भी होता है कि अगर आपकी गाड़ी किसी से ठुकती है तो उससे आप सेफ हो कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, जैसा कि मैं आपको इजीली कंफर्म कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप फर्स्ट पार्टी में कराते हो तो उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा होता है। अगर आपकी गाड़ी नहीं है, मतलब न्यू है, न्यू कंडीशन में आपने नई ली है, फर्स्ट 1 साल तक का तो आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन जो बाकी 4 साल आपको बताए जाते हैं उसमें आपका बढ़िया से लगा दी जाती है। उसमें ये होता है कि आपको पता नहीं होता कि थर्ड पार्टी है, लेकिन वो 4 साल के लिए आपको लगता है कि 5 साल का इंश्योरेंस करके दिया है कंपनी, ये तो बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर 1 साल के बाद हमें पता लगता है कि वो इंश्योरेंस आपका थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस था, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपकी गाड़ी नहीं है
एक साल बाद अगर आपको लगता है कि गाड़ी की कंडीशन सही है और आपका मतलब आपकी अच्छी गाड़ी है और आपको रिस्क लगता है कि अगर आप गलत गाड़ी चलाते हैं, आपको रिस्क लगता है कि आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है, तो उसके लिए आप फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस भी आपको दोबारा से ही कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आपको आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी गाड़ी चोरी भी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब कोई चोरी होने के कोई चांस नहीं है, आप घर में पार्क करते हो गाड़ी को, तो आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा सकते हैं। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सबसे बढ़िया बात है कि आप पुलिस वालों से बच के निकल सकते हैं। तो आई होप यू आप सभी को सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बनाऊं जिससे कि आप अपने फ़ोन से इंश्योरेंस कर सकते हैं, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अच्छी सी वीडियो में।